राजा जनक ने एक दिन महर्षि अष्टावक्र से बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसी शंका है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। मैं संसार को देखता हूं। कई लोग छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर भी वे सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, वैभव है। दूसरी ओर कई लोग पूजा पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, धर्म का पालन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख दिखाई देता है। ऐसा क्यों है गुरुदेव? क्या ईश्वर अन्याय करता है? सभा में बैठे लोग भी इस प्रश्न को सुनकर उत्सुक हो गए, क्योंकि यह प्रश्न केवल जनक का नहीं था। यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने कभी न कभी यह सोचा है, बुरे लोग मजे में क्यों हैं और अच्छे लोग परेशान क्यों हैं। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। समझने के लिए पहले तुम्हें सुख और दुख का वास्तविक अर्थ समझना होगा। जनक ने पूछा, क्या सुख वही नहीं जो संसार देखता है? अष्टावक्र बोले, नहीं, संसार केवल बाहरी स्थिति देखता है, लेकिन सत्य भीतर छिपा होता है। फिर उन्होंने पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन रात भर उसे नींद ना आए तो क्या वह सुखी है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, यदि किसी के पास महल हो, मन भय और चिंता से भरा हो तो क्या वह सुखी है? नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, यही पहली भूल है जो मनुष्य करता है। वह धन को सुख समझ लेता है, प्रतिष्ठा को सुख समझ लेता है, भोग को सुख समझ लेता है, लेकिन वास्तविक सुख मन की शांति है। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, छल करने वाला व्यक्ति बाहर से सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। जिसने दूसरों को धोखा दिया है वह स्वयं भी भय में जीता है। उसे हर समय डर रहता है कि कहीं उसका छल प्रकट ना हो जाए, कहीं उसका साम्राज्य न टूट जाए, कहीं लोग उसका वास्तविक चेहरा ना पहचान ले। ऐसा व्यक्ति बाहर से हंस सकता है, लेकिन भीतर से कभी शांत नहीं होता। फिर अष्टावक्र ने कहा, जो छल करता है वह दूसरों को धोखा देने से पहले स्वयं को धोखा देता है। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर उसे दुख दे रहा है, बल्कि इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता। सभा में बैठे कई लोग चौंक गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, केवल माला फेरने से ज्ञान नहीं आता, केवल मंदिर जाने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल शास्त्र पढ़ने से सत्य प्राप्त नहीं होता। यदि भीतर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय वैसे ही बने रहे तो पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करे लेकिन कभी अपने वस्त्र ना बदले तो क्या वह वास्तव में स्वच्छ होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति केवल बाहरी पूजा करता है कि अशुद्धियों को नहीं देखता, उसकी स्थिति भी वैसी ही है। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर को फूल नहीं चाहिए, बदला हुआ हृदय चाहिए। ईश्वर को दीपक नहीं चाहिए, जागा हुआ विवेक चाहिए। ईश्वर को शब्द नहीं चाहिए, शुद्ध चेतना चाहिए। सभा में गहरा मौन छा गया। राजा जनक के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि दुष्ट लोग जीवन भर सुख भोगते हैं और सज्जन लोग संघर्ष करते रहते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम केवल एक दृश्य देख रहे हो, पूरा नाटक नहीं। तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, कर्मों का पूरा इतिहास नहीं। जो आज दिखाई दे रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। संसार का हिसाब मनुष्य की दृष्टि से नहीं, कर्म के नियम से चलता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही वह रहस्य है, बिना लोग ईश्वर पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। कर्म कैसे काम करता है? क्यों कभी दुष्ट सुखी दिखाई देता है और क्यों कभी सज्जन व्यक्ति दुख से गुजरता है? महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, इसका उत्तर बहुत गहरा है। राजा जनक ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि संसार कर्म के नियम से चलता है तो फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कई दुष्ट लोग सुख भोग रहे हैं और कई सज्जन लोग दुख सह रहे हैं? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, कर्मों का पूरा लेखा जोखा नहीं। मनुष्य का जीवन एक दिन, एक वर्ष
या एक जन्म की कहानी नहीं है, यह अनगिनत कर्मों की लंबी यात्रा है। फिर अष्टावक्र ने एक किसान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक किसान ने वर्षों पहले आम का वृक्ष लगाया था। आज वह मीठे आम खा रहा है। उसे देखकर कोई व्यक्ति कहे, यह तो रहा, फिर भी फल खा रहा है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि बीज बहुत पहले बोया गया था। ठीक वैसे ही आज जो सुख या दुख दिखाई दे रहा है, उसका कारण हमेशा वर्तमान कर्म नहीं होते, अक्सर वे पुराने कर्मों के फल होते हैं। सभा में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, आज का सुख कल के कर्मों का फल हो सकता है और आज का दुख भी किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है। जनक ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि जो छल कपट कर रहा है उसे कोई दंड नहीं मिलेगा? अष्टावक्र हंसे। उन्होंने कहा, राजन, कर्म का नियम कभी गलती नहीं करता। मनुष्य की अदालत से कोई बच सकता है, राजा की सजा से कोई बच सकता है, लेकिन कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। फिर उन्होंने कहा, समस्या यह है कि मनुष्य तुरंत परिणाम देखना चाहता है। यदि कोई बुरा काम करे है कि उसी क्षण उसे दंड मिल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, समय लगता है। वैसे ही कर्म का फल भी उचित समय पर ही आता है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, दुष्ट व्यक्ति का वर्तमान सुख उसके पुराने पुण्यों का फल हो सकता है और उसका वर्तमान छल उसके भविष्य के दुख का बीज बन रहा होता है। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग बाहरी सफलता को सुख समझ लेते हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास महल है, किसी के पास शक्ति है, और लोग तुरंत मान लेते हैं कि वह सुखी है, लेकिन सत्य कुछ और हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हों, लेकिन उसका मन भय, ईर्ष्या और असुरक्षा से भरा हो, तो क्या वह सुखी है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, यही बात समझने योग्य की वस्तु नहीं है। सुख भीतर की अवस्था है और छल कपट करने वाला व्यक्ति कभी भीतर से शांत नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, जिसे अपनी झूठी छवि बचानी पड़े वह स्वतंत्र नहीं है। जिसे हर समय पकड़े जाने का डर हो वह स्वतंत्र नहीं है। जिसे अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना पड़े वह स्वतंत्र नहीं है। जहां भय है वहां सुख नहीं हो सकता, जहां छल है वहां शांति नहीं हो सकती। जनक ने सिर हिलाया। अब उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लेकिन पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुख से क्यों गुजरता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि लोग पूजा को सौदा बना लेते हैं। सभा में बैठे लोग चौंक गए। अष्टावक्र बोले, वे सोचते हैं मैं पूजा करूंगा तो भगवान मुझे सुख देंगे, मैं व्रत रखूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह भक्ति नहीं है, यह लेन देन है। फिर उन्होंने कहा, सच्ची पूजा का उद्देश्य दुख मिटाना नहीं, अज्ञान मिटाना है। सच्ची भक्ति का उद्देश्य संसार बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। सच्चा साधक ईश्वर के पास मांगने नहीं जाता, वह स्वयं को जानने जाता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है, छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, यदि वह जप करता है लेकिन भीतर ईर्ष्या भरी हुई है, यदि वह मंदिर जाता है लेकिन अहंकार नहीं छोड़ता, तो उसकी पूजा केवल एक आदत है, आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं। फिर उन्होंने कहा, पूजा का मूल्य उसके घंटों में नहीं, उसके प्रभाव में है। यदि पूजा के बाद भी मन वैसा ही है तो पूजा अधूरी है। राजा जनक अब धीरे धीरे इस रहस्य को समझने लगे थे, लेकिन अष्टावक्र ने कहा, अभी एक और गहरा सत्य बाकी है। वास्तविक सुख क्या है? क्यों ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है और क्यों अज्ञानी व्यक्ति सुख के बीच भी दुखी रहता है? यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। राजा जनक ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, वास्तविक सुख क्या है? क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में होता है। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है, धन मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा,
सम्मान मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, इच्छाएं पूरी होंगी तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है और इंसान पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, तो वास्तविक सुख कहाँ है? अष्टावक्र बोले, जब मन इच्छाओं, तुलना और अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब जो शांति भीतर प्रकट होती है वही सच्चा सुख है। उन्होंने कहा, जिसका सुख धन, वस्तुओं और परिस्थितियों पर टिका है, उसका सुख भी उनके बदलते ही बदल जाएगा। रेत का महल लहरों के साथ मिट जाता है, उसी तरह बाहरी सुख भी स्थायी नहीं है। सच्ची पूजा वह नहीं जो केवल इच्छाएं पूरी करवाए, सच्ची पूजा वह है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। और याद रखो, कई बार दुख वह सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। अशांत मन के लिए पूरा संसार भी कम है और शांत मन के लिए एक क्षण भी आनंद से भर सकता है। इसीलिए सुख बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो, क्योंकि जो स्वयं को जान गया वही वास्तव में सुखी हो गया। यदि इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप अष्टावक्र गीता, वेदांत, आत्मज्ञान, मोक्ष और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सुधाकार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, सच्चा सुख भीतर है या मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूं। आपका एक कमेंट इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हर हर महादेव।